यूक्रेन में लगभग 8 दिन तक बंकर में गुजारने के बाद हमीरपुर लौटे मेडिकल स्टूडेंट अनन्या शर्मा ने रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती सुनाई है। अनन्या शर्मा यूक्रेन के खार्किव शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। युद्ध के हालात बनने के बाद उन्होंने घर वापसी के लिए भी फ्लाइट बुक कर ली थी, लेकिन ऐन मौके पर फ्लाइट भी कैंसिल हो गई, जिसके बाद अनन्या 500 के लगभग मेडिकल स्टूडेंट के साथ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बंकर में फंस गए। यहाँ पर 8 दिन तक युद्ध के माहौल में अपने साथियों के साथ हिम्मत बनकर समय व्यतीत किया और जैसे ही मौका लगा वह लगभग 12 किलोमीटर चलकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। असली चुनौती यहाँ पर उनके सामने आई और रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर बमबारी शुरू हो गई तथा गोलीबारी से भगदड़ मच गई। यहाँ से फिर मेट्रो के बंकर में अनन्या ने अन्य स्टूडेंट के साथ छिपने को मजबूर हो गए। यहाँ पर इंडियन एम्बेसी की तरफ से लोकेशन मिलने के बाद वहाँ के लिए रवाना हो गए। इस लोकेशन पर 2 दिन तक रुकने के बाद अनन्या अपने 4 से 5 साथियों के साथ सभी छात्रों की हिम्मत बने और उन्हें लीड करते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचे। कब पेश आई वहाँ पे और इवैक्यूएशन जब हुआ तो किन हालातों में वहाँ से निकले आप, जब बमबारी और गोलीबारी वहाँ पे सर 8 दिन बंकर में बिताने के बाद हम लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे हम रेलवे स्टेशन की तरफ रुख किया। सुबह उठे और कम से कम 12 किलोमीटर हमने पैदल रास्ता तय किया। तब तक खाने पीने का तो हमारे पास सब कुछ सामान ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जितना हम अरेंज कर सकते थे वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद वहाँ पहुँचने के सबसे ज़्यादा डर उसी टाइम लगा जब हम रेलवे स्टेशन पहुँचे, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भीड़ थी और हमारे वहाँ पहुँचने पे बॉम्बिंग और शेलिंग होना शुरू हो गई थी रेलवे स्टेशन पे। तो वहाँ से असली संघर्ष वो शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ सब कुछ कट ऑफ हो गया और वो रेड जोन घोषित कर दिया गया था। हम सब बंकरों में रहे उधर 2-3 घंटे। फिर वहाँ से निकले, इंडियन गवर्नमेंट ने हमें एम्बेसी ने बताया कि आपको एक सेफ़ प्लेस पे जाना है। हम वहाँ से लगातार मैंने और मेरी टीम में जो हम बच्चे जो हम एक साथ बन के वॉलंटियर बन के 1,500 बच्चों को संभाल रहे थे, हमने वहाँ से फटाफट उनको इवैक्यूएट करना और उनको उस जगह पे लेके गए। पिसोचिन नामक जगह थी वहाँ पे। हमने लगभग 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस पैदल कवर किया। यूक्रेनियन मिलिट्री ने हमें बड़ी सपोर्ट करी, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने हमें बॉर्डर जो सिटी का बॉर्डर था क्रॉस करने में बड़ी मदद करी, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली उस टाइम बॉम्बिंग और शेलिंग हो रही थी। ऊपर से जेट जा रहे थे और हमें सारे डरे हुए थे। इतने सारे बच्चे थे जो बैठ गए थे, रो रहे थे, उनको जिनको हमें संभालना पड़ा था। मैंने इतने सारे बच्चों को उठा उठा के आगे भेजा कि चलो निकलो, यहाँ से निकलना ज़रूरी है। फिर सोचिन में जब हम पहुँचे, जो इंडियन एम्बेसी ने हमें जगह बताई थी, वहाँ 2 दिन हम रहे और 2 दिन वहाँ रहने पे हमें खाने की थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन जो हमें रहने का, सोने का, जो सारा पानी पीने का इंतज़ाम मिला बहुत बढ़िया मिला। वहाँ से हम अपनी खुद की बसें करके फिर रोमानिया बॉर्डर की तरफ रुख किया हमने। और जब हमने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया 3 किलोमीटर का, वो हम दोबारा पैदल चले। खाने पीने का हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि बाहर कहाँ से ख़रीदना था, ना हमारे पास पैसे थे ना हमारे पास कुछ और। जैसे तैसे करके जब हमने वो बॉर्डर क्रॉस किया, तो जो इंडियन ऑफिशियल्स थे जिन्होंने हमें ग्रीट किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो वहाँ ऑलरेडी थी, उन्होंने हमें काफ़ी मदद करी, खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया। और जो वहाँ शेल्टर, रोमानियन शेल्टर में जहाँ हम रहे, हमारा बहुत अच्छी तरह स्वागत हुआ। रोमानियन गवर्नमेंट का मैं सच में बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, यूक्रेनियन गवर्नमेंट का जिन्होंने हमें बॉर्डर इतने अच्छी तरह क्रॉस करवाया, और इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल्स थे वहाँ, जिन्होंने हमें खाने पीने के लिए इतनी अच्छी। हाँ जी, बहुत खुशी है। अपना बच्चा अपने घर आएगा तो खुशी तो माँ बाप को सबको होती है। मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग और मेरे सारे रिश्तेदार, मम्मी पापा सारे। और साथ में अनन्या का बड़ा सपोर्ट रहा, जो साथ साथ में हमें गाइड करता रहा। और मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और साथ में हिमाचल सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमें, हमारे बच्चे की इतना सपोर्ट करके, एम्बेसी से बात करके यहाँ तक पहुँचाया। और मैं न्यूज़ चैनल सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने पग पग पर हमें हौसला देते रहे, और इस जो बच्चे को लाने का जो एक मिशन था वो पूरा हुआ। धन्यवाद।
और काफ़ी दिनों तक वहाँ पे संघर्ष किया है। अब टेंस माहौल था, अब कितनी खुशी है, कैसे बयां करेंगे? नहीं देखिए, पहले तो मैं सभी को आप सबको शुक्रिया करता हूँ कि आपके द्वारा मीडिया के द्वारा जो काफ़ी आवाज़ उठाई गई, तो काफ़ी इसके बारे में अवेयरनेस प्रेरित हुई, तो और भी जो लोग थे वो भी जुड़े इसके साथ में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बिल्कुल सही है कि काफ़ी पिछले 10-12 दिन जो थे वो काफ़ी टेंस निकले सभी फैमिलीज़ के। तो आज बेटा सकुशल वापस आ गया है, कल पहुंचा है, तो काफ़ी सुकून सबको मिला है और हमें भी मिला है। और इसके लिए मैं अपना भारत सरकार, हिमाचल सरकार, हमारा हमीरपुर एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी हैं, एसपी ऑफिस है, और आपका कंट्रोल रूम्स जो सेट किए थे, तहसीलदार साहब हमारे घर आए थे, तो इनके अलावा जो परोक्ष और अप्रोक्ष रूप में जो भी हमारे साथ रहे और हमारे बच्चों के लिए दुआएं की, तो और हमारा हौसला अफजाई की, हमारे हौसला बनाए रखा, उन सबको मैं शुक्रिया कहता हूँ। और काफ़ी अभी हम ठीक हो गए, अब काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ गया है। बहुत सपोर्ट था, इसका भी हमारे को बहुत सपोर्ट था। और ये कि जब तक हमें नींद नहीं आती थी, जब तक इसका फ़ोन नहीं आता, तो ये कैसे भी करके हमें फ़ोन करता था, जिससे दादा दादी कोई तकलीफ़ नहीं हो, कि माँ बाप को कोई तकलीफ़ नहीं हो। और पूरे रिश्तेदार हमारे से पूछते थे अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ। मैंने बोला सब ठीक है, आप आशीर्वाद दो बस। माता रानी का यही हमारे ये साथ माता रानी भी थी, और यही माता रानी से हमारी विनती भी थी कि सबके बच्चे ठीक ठाक घर आएँ। और जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, मोदी सरकार का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, और अपने हिमाचल सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबके और सबके बच्चे आएँ, और हम यही उम्मीद रखते हैं कि सब माँ बाप अपने बच्चों को देख के बहुत अपना शांति से जिएं।